अब जेनरिक एनएलपी सिस्टम, अब जनरेशन है या फिर जो आउटपुट जनरेशन है और फूड प्रोसेसिंग जो कि वर्क कर रही है एनएलपी में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम में, उसका एक ओवरव्यू इससे लेंगे। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग start start with the some input and ends with the effective and accurate output। अब जो NLP है वो स्टार्ट करेगी सम ऑफ द इनपुट से जो भी यूजर के द्वारा दिया गया है, और आखिरी एंड पे उसका काम क्या रहेगा, आउटपुट ही शो नहीं करना, बल्कि जो एक्यूरेट है और मोस्ट इफेक्टिव है वो आउटपुट प्रोड्यूस करना विथ नो एंड मिनिमम एरर। यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर डिटेक्शन टेक्निक्स भी लगती हैं जो कि आगे चल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। या फर्स्ट यूनिट में जो मेजर और इम्पोर्टेंट एरर डिटेक्शन मेथड है वो मिनिमम एडिट डिस्टेंस है, जो कि आपने कोर्स में भी देखी होगी। देन द possible inputs to an NLP are quite broad. Then language can be in a variety of forms such as paragraphs, text, commands that are टाइप डायरेक्टली टू कंप्यूटर सिस्टम। अब जो एनएलपी की जो कमांड्स रहेंगी जो कि इनपुट यूजर के द्वारा दिया जाएगा वो अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि टेक्स्ट में हो सकता है, कमांड्स का डायरेक्टली इनटू कंप्यूटर सिस्टम कमांड्स में, जैसे कि ये जो क्रिएट इंसर्ट सीएमडी वाली कमांड्स रहती हैं उसमें भी रह सकती है, etc। दीज आर द फॉर्म ऑफ languages variety। the input language might be multiple sentence at all। एक सेंटेंस से ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा यूज़र के डिमांड पे। द इनपुट्स फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर कैन बी टाइप्ड इनपुट, मैसेज, टेक्स्ट और स्पीच, ठीक है। Then NLP system have some kind of preprocessor। यहाँ preprocessor रहेंगी। Data preprocessing involves preparing and cleaning text data for machine to be able to analyze it। अब preprocessing का काम क्या रहता है, उसको preprocess कर देना before it goes to the जनरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग पार्ट, कि उससे क्लीनिंग हो जाए जो इररेलेवेंट डेटा है ताकि मशीन एबल टू एनालाइज कर पाए। प्रोसेसिंग पुट्स डेटा इन वर्केबल फ्रॉम द हाइलाइट्स फीचर्स in the text that an algorithm can work with। Pre-processing does directory lookup, morphology analysis, lexical substitution and part of speech assignment। जो ये प्री प्रोसेसिंग जो चीज है या फिर प्रोसेस है वो ये सब चीज जो हाईलाइट हो रही है उनको यूज करके ये पॉसिबल बनाती है। तो ये जेनरिक एनएलपी सिस्टम का एक ओवरव्यू टाइप का है। There are a variety of output generated by the system। different types of variety of the input generate करता है ये सिस्टम, जेनरिक एनएलपी सिस्टम। द या फिर बोल सकते हैं ये बेस सिस्टम है या फिर कोर स्ट्रक्चर है ऑफ एनएलपी वर्किंग का। सो इसको शिफ्ट कर ले थोड़ा, हाँ मिडिल में सही रहेगा। देन द आउटपुट फ्रॉम अ सिस्टम दैट incorporates an NLP might be answer from a database, a command to change some data in the database, a spoken response, semantic parts of speech, morphology of word, semantics of the word, or some other action on the part of the system। Remember these the output of the system are as a whole, not the output of the NLP component, ठीक है। अब जो इसका एक जनरल व्यू है वो इस टाइप का है। यहाँ टाइप्ड इनपुट है, मैसेज टेक्स्ट है, इनपुट में दिया गया है, स्पीच दी गई है। टाइप इनपुट में मतलब मैसेज दिया गया है या फिर स्पीच रिकॉग्निशन, वो उसके स्पीच रिकॉग्नाइजर क्या करेगा, रिकॉग्निशन करेगा स्पीच का। अब प्री प्रोसेसर, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर, मीनिंग, आउटपुट प्रिपरेशन, answer output, database update, spoken response of these are the components and the working procedure of generic NLP systems। मेन जो पार्ट है वो कंटेन करेगा प्री प्रोसेसर्स। प्री प्रोसेसर्स क्या करेंगे, जो इनपुट आएगा उसको देखेंगे क्या कैसा है, उसको प्री प्रोसेस करेंगे और जो चीज़ें रहेंगी उसमें बग्स वगैरह रहेंगे या फिर अनवेरीफाइड अनऑथराइज्ड भी डेटा रहेगा, कुछ एरर्स वगैरह रहेंगे उसको सही करेगा, इफेक्टिव बनाएगा डेटा को
डेटा क्लीनिंग करेगा बेसिकली, उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर में वो देगा जो कि मीनिंगफुल डेटा रहेगा, और उसको उसके मीन अंडरस्टैंडिंग एनएलयू एनएलपी इधर एनएलजी होगा, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन थ्रू द आउटपुट प्रिपरेशन। उसके बाद यहाँ ट्रेनिंग और डिटेक्शन होगा, देन आंसर आउटपुट, डेटाबेस अपडेट, स्पोकन रिस्पॉन्स, अदर, ये सब चीज़ें हो पाएंगी। तो ये जो जेनरिक एनएलपी सिस्टम है उसका ये पूरा स्ट्रक्चर था। होप यू लाइक दिस। थैंक यू।